हाय फोक्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल सीआरटी मॉडल बताऊंगा जो कि आईसीटी के कंसेप्ट के साथ होगा, अलाइन होगा उसके साथ। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप समझ जाएंगे कि सीआरटी मॉडल क्या है, प्लस ये कौन से टाइम फ्रेम पे होता है, किस पेयर में होता है, और आईसीटी को इसके साथ अलाइन कैसे करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजम देखना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीआरटी क्या है, काफ़ी लोगों के जो जानते भी हैं उनमें से कई लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि सीआरटी कितने कैंडल पे मुश्तमिल होता है। तो मोस्टली जो ट्विटर पे जो चीज़ सिखाई गई है उसके मुताबिक मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ और क्लियर करता हूँ आपका पॉइंट कि आप इसमें से कितने गलत हैं और कितने सही हैं, ठीक है। बेसिकली आइडियल हमें जो सब ने मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट में जो सीआरटी देखता है वो ये देखता है कि सीआरटी बेस्ड ऑन 3 कैंडल रेंज, ठीक है। सो सीआरटी क्या, कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल की जो रेंज होती है उसकी लिक्विडिटी एक तरफ की लेके दूसरे साइड की लिक्विडिटी को हिट किया जाता है। ये एक बेसिकली अब बेसिक कंसेप्ट जो हम टिकटॉक पे मैं देखता हूँ लोग देख रहे होते हैं। एक चीज़ वो गलत बताते हैं कि सीआरटी खाली 3 कैंडल में मुश्तमिल नहीं होती, ये बिगनर पार्ट है, ओके। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, खाली ये 3 सेटअप देख रहे होते हैं। हालांकि सीआरटी, ये आप नोट कर लें, काफ़ी टाइप की होती हैं। वो मैं आपको आने वाले टाइम पे नई वीडियोस में बताऊंगा। सीआरटी 5-6 कैंडल्स की भी हो सकती है, सीआरटी 4 कैंडल की भी हो सकती है, सीआरटी कई कैंडल्स की हो सकती है। लाजम नहीं है कि सीआरटी जो है वो सिर्फ 3 कैंडल पे हो। और आप कभी कभार ये सीआरटी भी देखोगे कि जिस कैंडल ने स्वीप किया तो उसको दोबारा स्वीप कर दिया, ठीक है। तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिक से समझाता हूँ। ये 2 कैंडल आप भूल जाओ और इस पर फोकस करो। ये वाली कैंडल है और ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो बेसिकली सीआरटी क्या है, फर्स्ट कैंडल हमारी हायर टाइम फ्रेम की होगी, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम मींस मतलब अगर आप 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं तो 15 मिनट, 30 मिनट, या बड़ा टाइम फ्रेम आपका कोई ना कोई एक आपने सिलेक्शन की होगी, ठीक है। तो 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली, ये कैंडल फॉर मी दिस शुड बी अ 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी क्लैरिटी और उतना फायदा होगा। सेकंड कैंडल जो है वो किसी की एरिया में, की एरिया का मुराद क्या है, अब यहाँ पे आईसीटी काम आता है। की एरिया में प्रीमियम है, डिस्काउंट है। प्रीमियम में सेल करते हैं, डिस्काउंट में हम बाय करते हैं। तो डिस्काउंट में जो पीडी रेस हैं, जो पीडी रेस है मतलब आपका फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, कोई भी थी का वॉल्यूम इम्बैलेंस, कुछ भी हो सकता है। वहां पे ये टैप करे और ये क्लोजिंग अबव दे दे तो हायर चांसेस है कि जो प्राइस है वो जो फर्स्ट कैंडल है जिसका इसने स्वीप किया उसके 50% पे फर्स्ट जाए और उसके बाद उसके हाई पे जाए। 50% क्योंकि 50% के बाद अगर ट्रेंड चेंज होना हो तो लेकिन प्राइस 50% तक जाती है, उसके बाद रिवर्स भी हो जाती है। ऐसा काफ़ी बार देखने को मिला। लेकिन अगर आप अपनी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, अगर आप लाइफ में अभी सीआरटी इस वीडियो के बाद जाके स्टार्ट करें और आप देखें कितनी बार जो है प्राइस आपकी 50% के बाद रिवर्स हुई और कितनी बार उसने आपके जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई को टारगेट टीपी हिट दी है, ठीक है। तो इट शुड बी ऑन अ की लेवल और एसएमटी डाइवर्जेंस होनी चाहिए, ठीक है। एसएमटी डाइवर्जेंस क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन के साथ। तो ये सीआरटी एक बेसिक सीआरटी का सेटअप है, ठीक है। थर्ड कैंडल पे आप जो है ट्रेड लेते हो। अब लाजम नहीं है कि जो सीआरटी है वो खाली 3 कैंडल पे हो, वो 4 कैंडल पे भी हो सकती है, 5 पे भी हो सकती है, और मज़ीद जो है ऐसे स्वीप होके भी हो सकती है, ठीक है। तो कभी कभार लोग खाली एक कैंडल की स्वीप देखते रहते हैं और फिर अगली कैंडल जो है बीच में ऐसे रेंज में चले जाती है तो वो कहते हैं बस सीआरटी तो फेल होगी, वो तो 3 कैंडल पे होती है। ऐसा नहीं है, ठीक है। काफ़ी टाइप है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि सीआरटी कौन से एसेट क्लास पे बनती है। एसेट क्लास से मुराद कौन सी मार्केट में हमें देखने को मिलेगी। तो ये जहाँ पे भी कैंडल बन रही है ना
वहाँ पे ही आपको देखने को मिलेगी। इसका सिंपल आंसर ये है, कैंडल रेंज थ्योरी। ये इसका ये नहीं है कि ये सिर्फ गोल्ड पे काम करेगी, कमोडिटीज़ में, फॉरेन में, बाकी नहीं, हर जगह काम करेगी। यू हैव टू सी ऑन अ राइट टाइम फ्रेम। ओके, जो स्टॉक मार्केट होती है, जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है या यूएसए की स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे क्या है, आपको गैप बहुत देखने को मिलेंगे, नॉइज़ बहुत आ जाती है। ठीक है ना, नॉइज़ का मतलब क्या है कि 5 कैंडल खुलेंगी, फिर गैप है, जो डेज क्लोज होता है ना रोजाना, मार्केट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं जहाँ पे नॉइज़ आ जाता है और आपको दिक्कत होती है समझने में। तो इसलिए गोल्ड, फॉरेक्स और फ्यूचर्स मेरे लिए बेस्ट है, जहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी भी, वहाँ पे भी आप जाओ, बिटकॉइन देखो, आपको समझ आएगी। ठीक है, तो अब चलते हैं गोल्ड के ऊपर, जहाँ पे 2 ट्रेड थी। एक में मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ था, ठीक है, और दूसरे में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, ट्राई किया करें कि आप जो है ट्रेंड को फॉलो करें। ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे ना तो आप बड़े बड़े सेटअप देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी सीआरटी हैं मैं जो आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जो रिसेंट मैंने की वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ट्रेंड पे जाओ, आप देखो जो रिवर्सिंग पॉइंट होता है वहाँ पे आपको क्या दिखेगा। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस अपनी एक जो वीडियो है उसमें बताया था कि जब आपका कंसेप्ट सही होगा तो आर रिटेल कंसेप्ट जो भी आपके होंगे वो काम करेंगे, आप अगर सही जगह से पकड़ते हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक चीज़ जो होती है हमारी वो होती है कि फाइंड करना हम प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में। क्योंकि अगर तो हम डिस्काउंट में ये 50 प्लस के एरिया में, तो हम यहाँ पे सेल ढूंढेंगे। ठीक है, सेल ढूंढेंगे। इस एरिया में है तो हम यहाँ से बाय नहीं ढूंढेंगे, हम यहाँ से सेल ढूंढेंगे। ठीक है, और अगर 50 से नीचे है, यहाँ पे ये नंबर लिखे हैं, 50 से अगर नीचे है तो हम क्या ढूंढेंगे, बाय। तो क्या हुआ, प्राइस गोल्ड ओवरऑल बुलिश है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 50% के नीचे ये है हमारे पास OTE लेवल, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री लेवल, वहाँ पे प्राइस आई है। तो लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप मार करके रखा था, ये जो माइनर वाला है। ठीक है, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक पूरा किया हुआ था और ये किया था, क्यों, ये ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी ली थी, तो मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट को अच्छा रिएक्शन देना चाहिए, ये था, और इसने दिया। उसके बाद मार्केट फेल भी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे एरिया से रिएक्शन देना, ये दैट्स द इम्पोर्टेंट, और उसमें मैंने कुछ काम किया, दैट्स द मेन फोकल पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे OTE पे आ गया, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, इसको जरा समझे। ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल थी, आप देख रहे हैं, इसका लो है, हाई है, लो के नीचे मार्केट आई, स्वीप की, क्लोज हो गया इसके अबव, इस लो के अबव क्लोज हुई। तो जो नेक्स्ट कैंडल है मोस्ट लाइकली उसके 50% जो है कैंडल के ऊपर जाएगी, और उसके बाद फिर उसके हाई पे 50 के बाद यहाँ पे मेरे से क्या हुआ गलती, कि मैंने जो है जैसे ये 1 आवर की कैंडल ऐसे हुई, मैंने यहीं पे एंट्री ले ली, और जैसे ये 50 के ऊपर गई, मैं स्टॉप लॉस तो मैंने यहाँ पे नैरो रखा हुआ था, और उसके बाद फिर मैंने उसको ब्रेक इवन कर दिया, और नेक्स्ट कैंडल आके मेरा ब्रेक इवन हिट किया और वहाँ से ऊपर की तरफ चले गए। ये एक मुझसे मिस्टेक हुई, और फिर मैंने जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखा तो मैंने देखा ओ हो मैंने तो एक अच्छी एंट्री मिस कर दी, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिस कर दिया। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसा दिखता है। फिर यहाँ पे मार्केट आपके इस फेयर वैल्यू गैप में इंटर होती है, एक बेहतरीन बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना रही है, वो ये फेयर वैल्यू गैप बना रही है, आप देख रहे हो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड दिस थर्ड कैंडल, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको की टाइम पे, अब टाइम आ गया बीच में, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम पे बनती है, कहाँ पे बनती है, मैंने वो तो बता दिया, किस टाइम पे बनती है भाई, की टाइम पे। वो लंदन होना चाहिए आपका, या न्यूयॉर्क होना चाहिए, या एशिया होना चाहिए, या न्यूयॉर्क का PM होना चाहिए, आपका कोई टाइम, एक कील जून आवर होना चाहिए। ये नहीं है कि न्यूयॉर्क के शाम को, रात को 12 बजे बन रही है, 1 बजे बन रही है तो हम करना कर देंगे, यानी जो आफ्टर ट्रेडिंग PM सेशन के बाद कोई बनना स्टार्ट हो गया तो नहीं, बेशक उसमें काम करता होगा, मैं उसमें ये नहीं कहता कि नहीं करती, लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी है या जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं तो मुझे देखने को मिलते हैं वो ये है। तो ये कौन से टाइम फ्रेम पे हुई है, 3 o'clock, और जो है यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल गई है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था
ये क्या हुआ, इन्वर्जन। अब यहाँ पे आप देखो कितने ही पीडी एरेज मिल गए आपको एंट्री के लिए, ठीक है। मैंने तो यहाँ से जब इसने जाके ऊपर ऐसे क्लोजिंग दिया, मैंने यहीं से एंट्री ले ली थी, और उसके बाद फिर क्या, जब अगली आई तो उसने मेरा बस हिट कर दिया जो भी है स्टॉप लॉस, ठीक है, और सॉरी ब्रेक। तो मॉडल नंबर 1, ये कैंडल, इसके ऊपर चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, दिस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, दिस ब्रेकर ब्लॉक, कितने मॉडल है, और ऑल द वे टू दी अपसाइड। ओके, देखा आपने यहाँ पे कितने मॉडल आपके अलाइन हो गए। और अगर आप यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज 50 EMA वगैरह भी लगाओगे तो आपको यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे इसका सपोर्ट मिली है किसी 50 या 100% श्योर, जाके देखो। अच्छा, ये एक ट्रेड थी, सेम डे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अच्छा, सेम डे क्या हुआ, ये कैंडल है, ये इसका हाई है, ठीक है। इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी नहीं, नीचे आके क्लोज दिया, ओके। अब ये रेंज आ गई इस कैंडल की, ठीक है। अब क्या है, इसका जो 50% है वो, और ये बहुत जबरदस्त ट्रेड थी मेरे लिए। क्यों, एक तो ये 8 o'clock पे मुझे एंट्री मिल रही है, ठीक है, 8 o'clock के शुरू के 10 मिनट में। क्यों, शुरू के 10 मिनट मैक्रोस के होते हैं, आपको पता है, एवरी लास्ट 10 मिनट और एवरी फर्स्ट 10 मिनट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मैक्रोस, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे मैं चले जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ। ये ऊपर गई, ठीक है, वापस इसके नीचे ये आई, क्लोजिंग दे दी, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्लोजिंग देने के बाद यहां नीचे इधर आ, ठीक है, ये कैंडल थी 2, ठीक है, ये देखें इधर, जैसे ही मैंने देखा ये रिजेक्शन हुई है, यहां पे एंट्री थी इस एरिया पे, ये समवेयर हियर इज द एंट्री, स्टॉप लॉस वाज हियर, बिकॉज मेरे हिसाब से मार्केट, ये ब्रेकवे गैप है और मार्केट यहां पे नहीं जानी चाहिए। फर्स्ट टारगेट मेरा ये लिक्विडिटी थी, रिलेटिव इक्वल पॉइंट्स, जो फर्स्ट टारगेट था ये वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 50% लो से जो है वो लिया था, क्या वो, और शुरू में जब शुरू में मैंने ट्रेड ली थी तो मैंने स्टॉप लॉस इधर रखा था, लेकिन जब मैंने मार्केट को रिएक्शन यहाँ पे ये कैंडल बनती देखी ना, ये वाली ब्लैक वाली, ये वाली ब्लैक वाली कैंडल, तो मैंने स्टॉप लॉस फिर यहाँ से मूव कर दिया था। मैंने कहा कि नहीं, वो अब ऊपर नहीं जाएगी, ये ब्रेकवे गैप है, यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को, क्योंकि ये क्लोजिंग हो गई है, फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी हम 2-3 टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट दे चुके हैं, इसके ऊपर गए तो मतलब बढ़ गया काम, ठीक है। क्यों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये क्या है, बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मार्केट ने रिएक्शन दिया था, इसको इसने फेल कर दिया, ठीक है, फेल कर दिया। तो जब कोई पीडीआर फेल होता है तो वो नेक्स्ट पीडीआर का क्या बन जाता है, वो बन जाता है इन्वर्जन, या आप इसको ब्रेक कर कह लो, आप जो भी इसको कहना चाहे, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक यहां पे वर्क कर गया, ठीक है। देख रहे हैं, टारगेट ये था, क्यों, ब्यूटीफुल, यहां पे लिक्विडिटी थी, ट्रेंड लाइन की, या जो भी आपने कहना चाहे, ठीक है। तो जब आपका कोई पीरियड ऐसा फेल होता है, जैसे ये इन्वर्जन, फिर आपका काम आ गया, आपको सारी चीज़ें फिर अलाइनमेंट के साथ देखेंगे। सबसे बेहतरीन चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिक्विडिटी लेने के बाद एक बेहतरीन इन्होंने ये बना टाइम पे, और ये अब एक्सेलरेशन देखना, जब मार्केट या नीचे क्लोज हो गई इसके, ये फेयर वैल्यू गैप के, तो अब ये जो कैंडल वापस इसमें एंट्री दी है, क्या एक्सेलरेशन है, ये चीज़ जो है ना, मैं फिर देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि यार चलो हम किसी अच्छे कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं और ये अच्छा वर्क कर रहा है,
ठीक है। अब ये कोई आप अगर एक दिन में सीख जाओ ये तो नामुमकिन है। अगर सीख जाते हो किसी लोगों के लिए तो आसान होगा, किसी लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसके साथ बने रहो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बने रहो। की टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लेवल्स का वेट करो। जो भी आप, अगर आप ना ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर रहे हो, आप किसी भी इनगल्फिंग थ्योरी पे काम कर रहे हो, आप कोई भी थ्योरी पे काम कर रहे हो, आप वेट किया करो। वहाँ पे जब आप देखोगे कि प्राइस एक एरिया में आ जाएगी तो आपके सारे रिटेल जो कंसेप्ट हैं वो काम करने शुरू हो जाएंगे। ये एक रिटेल कंसेप्ट ही है रेजिस्टेंस, है कि नहीं है? हमारी कंफर्मेशन कैसे हुई? सीआरटी से हुई, कैंडल रेंज थ्योरी से। हमने एंट्री किस बेस पे ली? आईसीटी मॉडल, ब्रेकर ब्लॉक, देख रहे हैं? और ये हम किस चीज से माइंड पे ला रहे हैं कि ये जो फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट मेकर सेल मॉडल, याद होगा आपको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने पावरफुल हैं अगर आप उसको इसके साथ कंबाइन रखते हो। ठीक है? लेकिन उससे पहले, अगर तो आपके पास पैसे कम है, $20 तो इन्वेस्ट कर लो, 50 पिप्स 20 ट्रेड 2 साल पकड़ लो, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो $100-200 डिपॉजिट करके ट्रेड करना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर तो आप में सब्र है कि 0.01 लॉट को ही बस हाथ लगाना है, उससे ऊपर लगाना ही नहीं है, ठीक है? तो बहुत तो नामुमकिन है। कभी कभार क्या होगा कि आप 0.01 शुरू में सारी किताबें भर के लिख दोगे कि चलो 0.01 से मैंने 6 महीने तक कुछ भी चेंज नहीं करा, लेकिन 3 महीने तक आपने उस $100 को 200 बना दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप उसको 0.01 की बजाय 0.1 खोल लोगे या 0.5 खोल लोगे और एक ही कैंडल में सब उड़ा भी दोगे। ये 110% होता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं इनमें से मोस्ट ऑफ के साथ ये हुआ होगा 100%। अगर वो स्मॉल से, तो क्या करो, अगर आपको प्ले करना है अच्छा, तो ये प्रोफर्म है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोई एवोल्यूशन पास नहीं करना आपको, डायरेक्ट आप जो है इंस्टेंट फंड हो जाओगे। लेकिन मेरे लिंक से आप जाओ, मैं बता रहा हूं कि अपने पैसे जाया ना करो, ठीक है? बहुत चीप है। जो FTMO है या दूसरे हैं, FTMO कोई $160 के लगभग 10,000 का अकाउंट देता है। इधर आपको $110 में आपको 25,000 का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। और दो 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 80% प्रॉफिट होगा उसमें। $230 अगर आप दें, सॉरी 130 के $140 देंगे तो आपको 95% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ मिलेगा। $210 में 50,000 का आपको अकाउंट मिलेगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये टाइम है, आप लो, इसको यूज़ करो, यूटिलाइज करो, ठीक है? इवन दो कि मैं प्रॉफर्म जो है काफ़ी सारे स्कैम भी होते हैं, 100% कोई ना कोई प्रॉफर्म एट द एंड ख़त्म होते जाएंगे, लेकिन जब तक हैं इनसे प्रॉफिट, इनसे फ़ायदा उठाओ, इनके जो है वो यूज़ करो। आप अपना पैसा ज़ाया मत करो उसमें। आपको इससे प्रैक्टिस होगी, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। फिर आप $500 को 50,000 तब बना सकेंगे जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड लेता था, इतना स्टॉप लॉस रखता था, इतना ये रखता था। $100 $200 में आप आपने जो अपने पिप्स होंगे स्टॉप लॉस के वो लॉक किए होंगे, 20 पिप 30 पिप 40 पिप, इससे ज़्यादा जाएंगे तो आपका मतलब 50% इक्विटी जा सकती है। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग में तो आपका ऐसा नहीं है ना, आप एक लॉट भी खोलोगे तो चलो कोई नहीं, इतना 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 इतना, आप समझ तो सकते हो ना। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेल्प टू मी रीच 1 लाख तक पहुंचने में मदद करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।